नमस्कार दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन दबाएं। वीडियो को लाइक इसलिए ताकि यूट्यूब औरों को भी रेकमेंड करें और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस लिए कि इसी प्रकार के स्टॉक स्पेसिफिक जो आप इसके मैं वीडियोस बनाता हूं वो आपको नोटिफिकेशन में आ जाए। और किसी अन्य स्टॉक के ऊपर इसी प्रकार 10 से 12 मिनट का एक एनालिसिस वीडियो बनाना है तो उस स्टॉक का नाम आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर दे सकते हैं। अब आते हैं स्टॉक की तरफ। देखिए, आज स्टॉक का नाम है SBI कार्ड और पेमेंट। मैं ये वीडियो लगभग 5 तारीख को रात के 1:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, यानी कि मंडे को सुबह किस प्रकार ट्रेड होगा, स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे, ये नहीं पता। और इसके साथ ही साथ दोस्तों थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए अब आपको, जिस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं। और आज मुझे ऐसा लगता है मंडे को शायद एक बड़ी गिरावट पूरे बाजार में इंतज़ार कर रही है। तो ऐसे में आने वाले समय दोस्तों, और जो डोनाल्ड ट्रंप आप कह सकते हैं, जो यूएस प्रेसिडेंसी का इलेक्शन आने वाला है, बहुत बड़े बड़े नेगेटिव ट्रिगर ऐसे कह रहे हैं कि शायद बहुत बड़ी गिरावट का इंतजार हो रहा है। करेंटली शायद ना हो, बट आने वाले 3 से 6 महीने में इस बार लग रहा है कि ऐसा हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो किसी भी स्टॉक में अगर आप निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं और अगर होल्ड करके रखे हैं, तो इस बात को लेकर के थोड़ा सा माइंडसेट रखिए कि बड़ी गिरावट आ सकती है। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, सिर्फ बोलने का नहीं दोस्तों, वाकई में है, तभी किसी स्टॉक को होल्ड करके रखें, या तो ओवरऑल पूरा प्रॉफिट बुक कर लें या पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें। पर्सनली मैं आप कहेंगे तो मेरे या मेरी फैमिली मेम्बर जिनके साथ हम चर्चा करते हैं, जिनका स्टॉक मैं या मेरी फैमिली होल्ड करते हैं जो स्टॉक, वहाँ पर बहुत सारे प्रॉफिट्स हमने ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। तो आप चलते हैं एनालिसिस की तरफ। देखिए, क्वार्टर में के नंबर आए, थोड़ा तुरंत देखते हैं किस प्रकार नंबर आए। देखिए, जो नए अकाउंट्स हैं उसमें 18% की गिरावट हुई है। जी हाँ, नए अकाउंट्स में क्वार्टर 12% हुई है। आपका आप जैसे CIF नंबर्स में देखेंगे 11% का उछाल है, 2% क्वार्टर उछाल है। खर्चों में देखेंगे तो मात्र 4% का जंप है ईयर ऑन ईयर। रीज़न है कॉर्पोरेट स्पेंडिंग में गिरावट। क्वार्टर बेसिस पे 3% की गिरावट हुई है। ओके, रिसीवेबल्स में नो डाउट जंप आया है, एक अच्छी चीज़ है, 22% ईयर ऑन ईयर, 4% क्वार्टर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलमोस्ट सेम है, 0% का बढ़ोतरी या गिरावट है ईयर ऑन ईयर बेस पे। क्वार्टर बेस पे 10% की गिरावट है। जी हाँ, डाउनफॉल आया है SBI कार्ड में। कॉस्ट टू इनकम देखेंगे 48.9% है, ईयर ऑन ईयर बेस पे गिरावट है, क्वार्टर बेस में गिरावट है। कॉस्ट टू इनकम गिरावट, इट्स नॉट अ ग्रेट डील। आपका ROE इस प्रकार इन दोनों में ही गिरावट देखने को मिल रहे हैं। बैलेंस शीट ग्रॉस NPA 65 बेसिस पॉइंट की ईयर ऑन ईयर गिरावट है, 30 बेसिस पॉइंट की क्वार्टर। नेट NPA 22 बेसिस पॉइंट की ईयर ऑन ईयर, 12 बेसिस पॉइंट की क्वार्टर। यानी GNPA, ग्रॉस NPA और नेट NPA दोनों में ही बहुत बुरे हाल चल रहे हैं दोस्तों SBI कार्ड के। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखेंगे आप CAR, तो यहाँ पर ईयर ऑन बेस पे गिरावट है 232 बेस पॉइंट और 10 बेस पॉइंट की क्वार्टर गिरावट है। ओके, तो ये एक क्विक स्नैपशॉट थी। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये है दोस्तों की बिजनेस मैट्रिक्स। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जल्दी देखिए, जो नए अकाउंट्स है ना वो लगातार डाउनफॉल में। ये देखिए, ये लगातार डाउनफॉल में। रिटेल स्पेंडिंग आप देखेंगे तो उसमें तो तेजी आई है थोड़ी सी, ठीक है, क्वार्टर बेस पे आपको थोड़ा जंप दिखेगा, ठीक है, लेकिन जो कॉर्पोरेट स्पेंडिंग है, जो मैंने आपसे ऊपर कही, वहाँ पे लगातार गिरावट आ रही है। एंड दिस इज नॉट अ गुड साइन एट ऑल। ठीक है, कॉर्पोरेट स्पेंडिंग गिरावट आना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है, कार्ड इन फोर्स में आप देखेंगे तो यहाँ तो आपको जंप दिखेगा, रिसीवेबल में आपको जंप दिखेगा। ठीक है, आप देखें रिटेल स्पेंडिंग एट 23% ईयर ऑन ईयर, लेकिन जो लोअर कॉर्पोरेट स्पेंडिंग है क्वार्टर 1 में, वो एक परेशानी का सबब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये ऑफिशियल जो दोस्तों जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है वहाँ का डेटा है। ओके, अब ये चलते हैं रिटेल स्पेंडिंग इनसाइड में देखेंगे तो जो ऑनलाइन खर्च है ना दोस्तों, इस बार जहाँ क्वार्टर फाइनेंशियल 24 में आप 58% ओवरऑल थे, क्वार्टर 1 में आप देखेंगे तो ये 57% के हैं। ओके, आप यहाँ पे आप देखेंगे जो UPI स्पेंड है दोस्तों, वहाँ पे आप देखें, देखिए 50% ग्रोथ इन UPI स्पेंड। क्वार्टर बेस पे UPI स्पेंड में कितना 50% की ग्रोथ है। और जो टॉप 5 कैटेगरी रही है ना UPI स्पेंड की, डिपार्टमेंट स्टोर ग्रोसरी सबसे बड़ा नो डाउट भारत में, फिर ये यूटिलिटीज़, देन फ्यूल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, रेस्टोरेंट, और लास्ट है अप्रैल में जो खर्चे हैं वो कम है सबसे। ठीक है, ओवरऑल चीज़ों में आप देखेंगे जो एवरेज UPI स्पेंड दोस्तों अकाउंट मंथ में वो 11,000 रुपये है, और आप कह सकते हैं यहाँ पे 13,000 रुपीज़ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये
की फाइनेंशियल दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ, आप पॉज करके से पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते पढ़ सकते हैं। देखिए इंटरेस्ट कॉस्ट ना लगातार बढ़ रहा है और इंटरेस्ट कॉस्ट का बढ़ना ये लगातार परेशानी का सबब बना हुआ है। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ट्रेंड है आप देखें, Q4 में तो आपको जंप देखने को मिली थी, बट वापस यहाँ गिरावट है। और ईयर ऑन ईयर बेस में आप देखेंगे तो पैट में कोई बहुत बड़ा जंप नहीं, ऑलमोस्ट फ्लैटिश ही रहा है, ठीक है। कंसिस्टेंट रेवेन्यू और जो लोअर कॉस्ट ऑफ इनकम है ये स्टेबल प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा रही है, नो डाउट। कॉस्ट ऑफ इनकम ठीक है कंपनी का। इंटरेस्ट यील्ड हायर पार्टली ऑफसेट ड्यूरिंग कॉस्ट ऑफ फंड लैंडिंग। देखिए प्रॉब्लम ये हो रही है एसबीआई कार्ड में, जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है ना वो एक बहुत बड़ा सरदर्द है। और कुछ है जो आपको थोड़ी देर में आगे मैं बताऊंगा। आप देखिए जो कॉस्ट इंप्रूवमेंट है यहाँ पे उतना हम नहीं देखेंगे। क्रेडिट कॉस्ट ये अभी भी बहुत ज़्यादा एलिवेटेड। और देखिए क्रेडिट कॉस्ट में ना आगे चल के थोड़ी अच्छे से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये मैं कहूँगा अगर सबसे बड़ा रीज़न नहीं है तो वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है ओवरऑल ख़राब होने के एसबीआई कार्ड के। आप देखें ये 8.5% पे अभी भी एलिवेटेड है, ओके। अब अगर हम नीचे चलते हैं 1 मिनट, ये पोर्टफोलियो इनसाइट है। देखें जो कंपनी की यहाँ पे जो नई सोर्सिंग है ये Q1 में, तो आप पाएंगे जो नया अकाउंट है ओपन मार्केट से 42% ओपन हुआ है और खुद एसबीआई के थ्रू 58% नया ओपन हुआ है क्रेडिट कार्ड, ओके। सैलरीड कैटेगरी में आप देखेंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे गवर्नमेंट और पीएसयू 31, यानी भाई साहब यहाँ सबसे सेफ है 31%। फिर कैटेगरी ए 23, कैटेगरी बी 46%। एज प्रोफाइल आप देखेंगे 50% जो दिया गया ना वो 31 से 45 साल के लोगों के लिए। अंडर 30 32% है और 45 से ज़्यादा 18% है। बाय टीयर सिटी आप देखोगे तो टीयर 1 सिटी में 30% बिजनेस है, टीयर 2 में 20%, टीयर 3 में आप देखेंगे 30% और अदर्स में 20% है, ठीक है। तो ये इस प्रकार की चीज़ें हैं। ये तो वही कुछ स्नैपशॉट आपसे चर्चा करने की। अब आते हैं दोस्तों, ये देखिए मार्केट शेयर है क्रेडिट कार्ड प्लेयर में, ये इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। अब चलते हैं दोस्तों उन चीज़ों में जो आपको बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। देखिए अ वीक ओपनिंग एंड अ नॉट सो ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक फॉर Q2। देखिए ये नंबर्स तो कमज़ोर आ ही आए हैं। एसबीआई कार्ड का जो आने वाला फ्यूचर है वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। ये कोटक सिक्योरिटी की एक रिपोर्ट है, वहाँ से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जो डेटा है। देखिए एसबीआई कार्ड ने एक फ्लैट अर्निंग शो की है, 25% का ईयर ऑन ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ है, लेकिन ये ओवरऑल ऑफसेट हो गया 50% ईयर ऑन ग्रोथ किसमें, प्रोविजंस में। दोस्तों मैनेजमेंट ने ये गाइड किया है दोस्तों, ये जो एलिवेटेड कॉस्ट है ना ये अभी भी बहुत हद तक परसिस्ट रहेंगे आने वाले कुछ कपल ऑफ क्वार्टर्स में। जब तक उसके बाद आप देखेंगे तो कहीं आपको ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा। और जो परसिस्टेंट डी रेटिंग चल रही है ना स्टॉक में दोस्तों, हैज़ रिजल्टेड इन द कंपनी ट्रेडिंग वेल बिलो इट्स मीडियम टर्म अर्निंग ग्रोथ रेट। देखिए आपने जो बातें कही थी वो आप उसको फुलफिल कर नहीं पा रहे हो, जिस ग्रोथ पाथ में आपको आना था वो आ नहीं पा रहे हो, और यही कारण है कंसिस्टेंट आप कह सकेंगे ओवरऑल ये जो स्टॉक है ये डी रेट कर रहा है और नियर फ्यूचर में कोई बहुत बड़ी तेज़ी दिखा दे ऐसा मुझे कतई नहीं लगता, ठीक है। अब देखिए क्रेडिट कॉस्ट, अब बिग सेटबैक जो मुझे आपसे पहले कह रहा था कि क्रेडिट कॉस्ट है वो क्यों परेशान कर रहा है। देखिए बहुत सारे अदर लैंडर जिसमें एसबीआई कार्ड भी आता है वो कॉलिंग आउट फॉर एलिवेटेड वीकनेस इन द एसेट क्वालिटी। जो एसेट क्वालिटी है, चाहे एक्सिस बैंक की आप देख लें, बहुत सारे बैंक जिनके रिजल्ट आ रहे हैं वहाँ पे एसेट क्वालिटी प्रॉब्लम कर रही है और एसबीआई कार्ड उनमें अछूता नहीं है, ठीक है। परफॉर्मेंस दिस क्वार्टर स्टेज 2 जो लोन है उसमें आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है 50 बेस पॉइंट क्वार्टर। देखिए स्टेज 2 लोन जो रहता है ना वो आप कह सकते हैं 31 से 89 डेज के लिए रहता है, ठीक है। उसमें आपको जब देखने को मिल रही है। जो स्टेज 3 लोन है ये 3% पे हैं और मैनेजमेंट ये इंडिकेट कर रहा है दोस्तों, इट कंटिन्यूज टू सी ओवर लेवरेजिंग एज अ सोर्स ऑफ कंसर्न दिस फ्रेश फ्लो ऑफ डेलिक्वेंट बकेट्स एंड इट इज़ क्वाइट लाइकली दैट द स्लो डाउन डिसबर्समेंट। देखिए एक तो डिसबर्समेंट में स्लो डाउन आ गई है पैसा देने में, रीज़न आरबीआई ने जो इंक्रीज किया दोस्तों रिस्क वेट में टू सिग्नल लेंडर टू स्लो डाउन क्रेडिट में हैव एग्जीक्यूटेड दिस इशू एज इट इज रिफ्लेक्टिंग इन स्ट्रेस अक्रॉस ऑल प्लेयर इन द करंट पीरियड। देखिए आरबीआई ने कहा था कि भाई इतना आपको पैसा रखना ही है अगर आप दे रहे हैं किसी को लोन, तो कंपनी बैंक थोड़ा सा स्लो होकर डिस्बर्स करने में, और ये एक बड़ा प्रॉब्लम पैदा कर रहा है ओवरऑल अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, ओके। नाउ रिफ्लेक्टिंग स्ट्रेस अक्रॉस द पीरियड, मैनेजमेंट कंटिन्यू टू बिलीव दैट द जो क्रेडिट कॉस्ट है ना वो किस रेंज में रहेगा, अप्रॉक्सीमेट 7% आसपास, थ्रू दो द परफॉर्मेंस हायर इन द फर्स्ट क्वार्टर 25 Q1 of 2025 में
परफॉर्मेंस फिर भी अच्छी रही, उसके बावजूद क्रेडिट कॉस्ट अभी भी पोर रहेगा। नाउ द प्रेमिस ऑफ दिस आउटलुक इज दैट सेकंड हाफ 25 शुड सीन इंप्रूविंग ट्रेंड। देखिए नेक्स्ट क्वार्टर में चीज़ें अच्छी हों ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन हाँ सेकंड हाफ में कुछ आपको चीज़ें अच्छी दिखाई देंगी। लेकिन मैं बता दूं आपको, SBI कार्ड वाले पिछले काफ़ी समय से यही कह रहे हैं कि भाई आने अब अच्छा आएगा, अब अच्छा आएगा। अच्छा कभी हो नहीं रहा है। आप देखें प्रीवियस फ्यू क्वार्टर हैव नॉट गिवन एन एडिक्वेट कंफर्ट टू बैक दिस थीसिस। देखिए मैंने जो कहा कि भैया पिछले प्रकार जिस प्रकार के नंबर्स आ रहे हैं, ये जो कह रहे हैं बार बार, ये कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते नहीं है, बट इट इज़ लाइकली टू प्ले की रोल इन रिकवरी इन रिटर्न रेशियो और अर्निंग ग्रोथ। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि जो चीज़ें हैं वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही हैं। तो अगर आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म में हैं तो SBI कार्ड में ना कोई बहुत पॉजिटिव परिवर्तन आ जाए ऐसा हम कह नहीं सकते। और देखिए अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो यहाँ पे मैं लेकर के आया हूँ, आप पॉज करके पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। देखिए कंपनी ने एक काफ़ी हेल्दी ट्रांजैक्शन देखा है दोस्तों रुपए क्रेडिट कार्ड के इशू करने के बाद, और जो यूसेज है दोस्तों UPI में वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है। और जो एवरेज UPI स्पेंड है दोस्तों सच कार्ड वो 13,000 रुपये पर अकाउंट में आ गई। जी हाँ, UPI आने के बाद रुपए क्रेडिट कार्ड में 13,000 रुपये हो गई, विच इज़ ग्रेट। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें आप पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्यूचर आउटलुक कैसा। देखिए SBI कार्ड ने एक वीक क्वार्टर शो किया दोस्तों, और ये कैरेक्टराइज करता है बाई अर्निंग मिस, जो उनकी अर्निंग मिस हो गई है, और जो सिस्टम में इतना ज़्यादा NPA आपको बढ़ता दिखाई दे रहा है, और ये मार्जिन और एसेट क्वालिटी को भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ओके, देखिए जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो तो बहुत ज़्यादा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो तो लोअर रहे हैं दोस्तों। क्यों? कॉर्पोरेट स्पेंडिंग वो काफ़ी कम रही है, लेकिन जो क्रेडिट कॉस्ट हाई है ना उसने बहुत डेंट किया अर्निंग को। और स्पेंडिंग ग्रोथ मॉडरेटेड ड्यू टू शार्प डिक्लाइन इन कॉर्पोरेट स्पेंडिंग। ठीक है, स्पेंडिंग ग्रोथ में भी कमी है क्योंकि कॉर्पोरेट सबसे ज़्यादा खर्चा करता है, रिटेल ज़्यादा खर्चा करता है। अगर वही कम खर्चा कर रहा है तो आपको प्रॉब्लम आएगी, बट मैनेजमेंट ये कह रहा है कि भाई नियर टर्म में आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। और द मिक्स ऑफ रिवॉल्वर रिमेन स्टेबल वाइल मैनेजमेंट फोकसिंग ऑन EMI मिक्स। देखिए जो रोल ओवर किया जाता है EMI का वो बहुत कम हो रहा है, लेकिन कंपनी कह रही है आने वाले समय में हम इसमें फोकस कर रहे हैं कि चीज़ें हो। ओके, तो बाकी ये चीज़ें तमाम चीज़ें हैं। और आप देखेंगे कि भैया आपको जो प्रीवियस वीक में ट्रेडिंग हुई है दोस्तों पिछले क्वार्टर में, यानी पिछले मंथ में, पिछले हफ्ते में, उसके हिसाब से जो कैलकुलेट करके पॉइंट निकाला गया है फिबोनाची के हिसाब से 713 पहला सपोर्ट है, 705 दूसरा, और उसके बाद 692 रुपीज़। ओके, अभी स्टॉक 728 713 के आसपास ट्रेड कर रहा है मेरे ख्याल से, अगर मैं याद ठीक से नहीं याद है मेरे को। ठीक है, और आप देखें जो एक्सपेंशन मूविंग एवरेज है वो तमाम के नीचे ट्रेड कर रहा है अब। ओके, तो ये एक वीक साइन दिखा रहा है। अब अगर बाजार भी इसमें गिरता है तो आपको SBI कार्ड में गिरावट देखने को मिलेगी। और क्लासिक स्टाइल में देखेंगे आप तो 707 रुपये पहला सपोर्ट, फिर है 692 रुपीज़, और अगर 692 टूटता है देन 673 रुपीज़। कैमरेला में आप देखोगे 718 रुपये जिसके आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है दोस्तों SBI कार्ड, देन 715 और बस 712 रुपये। ओके, तो ये ओवरऑल दिख गया दोस्तों, और जो ट्रेंड है वो बियरिश है, मूविंग एवरेज और बियरिश है दोस्तों। तो मुझे ऐसा लगता है क्विक एनालिसिस में थोड़े बहुत जो भी आपके डाउट रहे होंगे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके होंगे। और कोई सवाल हो और कोई स्टॉक में आपको दिलाना हो, आप कह सकते हैं वीडियो बनाना इस प्रकार के, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जल्द जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।